ना। देखो क्या है, चैप्टर हमारा 10 है साइटोलॉजी का। किसका? साइटोलॉजी। क्या है? CYTOLOGY। साइटोलॉजी को कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहा जाता है? तभी क्या पढ़ रहे हैं आप? साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। देखो आपका जो बुक है ना, आपका बुक है इसे 4-5 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो पहला पार्ट हम आप क्या पढ़ रहे हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या है? जिसमें आप मानव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ, रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, एक्सरेशन पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। ये सारा किसमें पढ़ेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। किसमें पढ़ेंगे? जिसे मानव शरीर विज्ञान कहा जाता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे आप प्लांट फिजियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे आप प्लांट एनाटॉमी। क्या पढ़ेंगे? प्लांट एनाटॉमी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे आप एनिमल एनाटॉमी। क्या पढ़ेंगे? और तब उसके बाद पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। क्या पढ़ेंगे? द लिविंग वर्ल्ड, मतलब सजीवों की दुनिया। मतलब किस किस प्रकार के जीव होते हैं, कौन सा जीव कहां पाया जाता है, किस जीव को किस वर्ग में क्या किया गया है, रखा गया है, किस वर्ग में बांटा गया है। तो बायोलॉजी में चैप्टर लगभग ना के बराबर होता है। सब क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। तभी इस यूनिट में आप क्या पढ़ रहे हैं? साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? देखो शुरुआत करते पहला से ही। तो फिर पहला चैप्टर का लिंक कहीं से नहीं है। द लिविंग वर्ल्ड है ना, उसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे। पहला चैप्टर का लिंक अगर आप देखिए, जो कोशिका है वो आप 9th में पढ़े हैं। 9th में आपका पहला चैप्टर क्या है? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। बिहार बोर्ड में ही है ना 9वां में। फिर ये किसमें आया? अब 11th में। किसमें? 11th में। अगर जान पहचान किसी मेहमान से रहता है 2 साल पहले से, 2 साल बाद में मिलता है तो कहीं ठीक ठाक बात हो जाता है, नहीं होता है, दूर से पहचान लेते हैं कि हम ये हमारा मेहमान, इसको जानते हैं हम। तो इसलिए सेल स्टार्ट किया। तो आपको थोड़ा इंग्लिश है तो ऐसे दिक्कत होता है। हाँ, अब जो सीबीएसई वाले उसको नहीं होता है, पर बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा जरूर होता है। ठीक है, इसलिए सेल स्टार्ट किए ताकि थोड़ा इंग्लिश की प्रॉब्लम भी हो ना, तो आपको हाँ जब नाम सुने तो आपको लगे हाँ चीज हम पढ़ के आए, ये चीज हमें मिल रहा है। तो इसे सेल साइकिल कहते हैं कोशिका चक्र। ये आप नहीं पढ़े, कोशिका चक्र। और फिर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन। दूसरा नाम हो जाएगा इसका कोशिका विभाजन। क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन। तो पहला हेडिंग पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? कोशिका विभाजन से पहले आप पढ़ेंगे जनक कोशिका। क्या पढ़ेंगे? जनक कोशिका। जनक कोशिका को पेरेंट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरेंट सेल। तो बताओ मां बाप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? या मदर या फादर? मदर फादर कहा जाता है? नहीं ना, पेरेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरेंट का मतलब क्या हो गया? मां और बाप दोनों को एक साथ जब आप इंग्लिश में कंबाइन कर दिए तो क्या कहलाएगा? पेरेंट। तो इसी प्रकार होता है हिंदी में, हो गया जनक कोशिका। क्या हो गया? जनक कोशिका। तो एक सेल है। क्या है ये? एक सेल है। अब ये मैच्योर होगा, डेवलप होगा। क्या होगा? जब मैच्योर हो जाएगा तो विभाजन करना शुरू करेगा। क्या करेगा? तो जब एक सेल से कितना सेल बनेगा? 2 सेल बनेगा। कितना सेल बना? एक सेल से कितना सेल बना? 2 सेल। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के नाम से जाना जाएगा। तो ये हो गया जनक सेल। तो पेरेंट सेल में हमेशा क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? तो पूछा है कि सेल डिवीजन क्या होता है? तो पेरेंट सेल डिवीजन करके 2 डॉटर सेल बनाता है। तो ये क्या कहलाएगा? डॉटर सेल कहलाएगा। ये जो 2 को बनाना नया, ये क्या कहलाएगा? डॉटर सेल कहलाएगा। और डॉटर सेल को कहते हैं इंग्लिश में संतति कोशिका। क्या कहा जाता है? संतति कोशिका। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन के फलस्वरूप यानी सेल डिवीजन के दौरान जो नया कोशिका बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संतति कोशिका के नाम से जाना जाता है। आइए अब हेडिंग हमारा क्या है? सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। तो ये एक हो गया सेल। सेल हो गया। अब देखो एक सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा और अपने समान ही 2 नए सेल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? SIN सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। क्या कहलाएगा? तो देखो कहेंगे सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच ए मैच्योर सेल। मैच्योर का मतलब क्या होता है? एक परिपक्व, जब कोशिका एकदम मैच्योर हो गया, जवान हो गया, मैच्योर सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 और 4 डॉटर सेल। कितना? 2 या कितने सेल का निर्माण करेगा?
4 सेल का, तो वो क्या कहलाएगा? सेल डिवीजन के नाम से जाना जाएगा। तो क्या कह देंगे? जब एक सेल मैच्योर होता और मैच्योर होकर के 2 या 4 सेल का क्या करेगा? निर्माण करेगा, तो क्या कहलाएगा? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के नाम से जाना जाएगा। समझ गए सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन का मतलब हो गया कोशिका विभाजन। क्या हो गया? तो कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? हाँ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। अब यही सेल से देखो, इस धरती पर जो भी जीव है सभी किससे मिलकर बना है? सेल से। और किस सेल से? एक सिंगल सेल से। और जब सिंगल सेल में सेल डिवीजन होता है, क्या होता है? देखो, जब कोशिका में कोशिका विभाजन होगा तो क्या बनेगा? सेल से क्या बनेगा? उत्तक। उत्तक से क्या बनेगा? अंग। अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र। क्या बनेगा? अंग तंत्र। जब अंग तंत्र बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये तो ये हो गया सेल। क्या हो गया? सेल। सेल से क्या बनेगा? TISSU, टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गेन। ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम से क्या बन जाएगा? एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म। तो पहला होगा सेल। क्या हो गया? सेल। सेल क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। अब बहुत सारा सेल बनाएगा। क्या बनाएगा? बहुत सारा सेल बनाया। और जब सेल आपस में कंबाइंड कर गया, क्या कर गया? हाँ, तो क्या बनेगा? टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सेल। क्या कहेंगे? ए ग्रुप ऑफ सेल देयर सेम फंक्शन एंड सेम वर्क इज नोन एज टिश्यू। कोशिकाओं का ऐसा समूह क्या कहेंगे? कोशिका का ऐसा समूह जिसका कार्य क्या होता है? संरचना और कार्य क्या होता है? एक समान होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, चाहे वो यहाँ देखिए, ये जो ऊपर का वाला स्किन दिख रहा है ना, तो ये क्या है? उत्तक है। क्या है? उत्तक। नहीं, माँ कहती चमड़ा खींच लेंगे, है कि नहीं? कहता मार मार के क्या करेंगे? चमड़ा खींच लेंगे, बदमाशी करता है तो चमड़ा का मतलब क्या हो गया? उत्तक। क्या कहलाएगा? और जब आप उत्तक का अध्ययन करेंगे तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजी। जो स्किन का डॉक्टर होगा ना, तो देखिए उसके जो सर्टिफिकेट होगा उस पर क्या लिखा होता है? डर्मेटोलॉजी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? तो समझ जाए किसका डॉक्टर है? चमड़ा का डॉक्टर है। किसका डॉक्टर है? जो स्किन जो बीमारी हो जाता है, हाँ, तो क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाएगा। और जो सेल का डॉक्टर रहेगा, सेल थेरेपी करेगा, वो साइटोलॉजिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। साइको नहीं, साइटो कहेंगे। साइको का मतलब हो गया पागल, हाँ, है कि नहीं? साइटोलॉजिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो देखिए, जब सेल डिवीजन करेगा तो सेल डिवाइड करके क्या बनेगा? टिश्यू। क्या बनेगा? टिश्यू। तो कहेंगे ए ग्रुप ऑफ सेल। क्या कहेंगे? ए ग्रुप ऑफ सेल देयर सेम फंक्शन एंड सेम वर्क इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका कार्य और संरचना क्या होता है? एक समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक है। चाहे वो यहाँ का उत्तक है या यहाँ का या यहाँ का या यहाँ का, सभी का संरचना क्या है? एक समान है। सभी का काम भी क्या है? एक समान है। वो आपके इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है बाह्य वातावरण से, बैक्टीरिया से। उसके बाद जब उत्तक आपस में कंपोज हो गया, टिश्यू आपस में जुड़ा, तो क्या बनाया? अंग बना। क्या बना? ऑर्गन बना। क्या बना? तो आपका हार्ट बना। तो मानव में, ह्यूमन बींग्स में जो पहला ऑर्गन बनता है, क्या बनता है? हार्ट बनता है। क्या बनता है? कब बनता है? जब बच्चा मां के गर्भ में 3 महीने का हो जाता है। कितने महीने का हो जाता है? 3 महीने का हो गया वो, तो उसका पहला अंग जो बनेगा वो क्या बनेगा? हार्ट बनेगा। आज आप चाहेंगे उस बच्चा का हम दिल का धड़कन सुने। क्या सुने? है ना, कोनो होता है ना एडवांस माता पिता सब, नहीं होता है? वो चाहता रहता है कि 3 महीना का मेरा बच्चा है, उस बच्चा का क्या सुने? दिल का धड़कन सुने। हाँ, तो स्टेथोस्कोप से आप क्या कर सकते हैं? उसके दिल का धड़कन सुन सकते हैं। दिल का आवाज होता है LUB लब और DUB डब। लब डब क्या होता है? हार्ट का रियल साउंड क्या होता है? लब डब। नहीं, आदमी इसको बदल दिया लब सब में। किसने बदल दिया? लब सब में नहीं बदल दिया। नहीं कहता तुम दिल की धड़कन सुनो, तुम्हारा ही नाम ले रहा है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, खाली क्या करता है वो? लब और DUB डब, यही हार्ट का क्या है? हाँ, तो बरगलाएगी नहीं, तुम्हारा ही नाम ले रहा है, तुम डटे रहना करना है। खाली लब डब होता है। क्या होता है? लब सब। दिल किसी का नाम नहीं लेता है कि नहीं? दिल का ना लेता है ना लेती है। उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि आपके शरीर में ब्लड को क्या कर देना? पंप कर देना। क्या कर देना? पंप कर देना। तो देखिए, दिल का जो धड़कन होता है ना, इस तरह से चलता रहता है, ऐसे। ये ऐसे। तो ये वाला पार्ट कहलाता है ECG। ये क्या कहलाएगा? इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आपको दिल का दौरा पड़ेगा ना, तो डॉक्टर सबसे पहले आपका क्या करेगा? ECG करेगा, है कि नहीं? देखता है हीरो सब जो, हाँ, जब मारता है गुंडा, तब कहां भर्ती होता है वो?
आईसीयू में भर्ती होता है कि नहीं, हीरोइन दौड़ती हुई आएगी, हाँ देखता है वहां पे टीवी लगा रहता है कात में, हाँ वो पीप पीप का आवाज करेगा, देखता है ऐसे ऐसे जाता रहता है उसमें, हाँ तो जब तक ऐसे ऐसे जा रहा है ऊपर नीचे तब तक समझ लो हीरो जिंदा है कि ना। जैसे कहीं ऐसे हो गया तो वो भी चल बसा है कि नहीं। जब तक आदमी टेढ़ा है, क्या है, जब तक टेढ़ा है तब तक ठीक है। जो आदमी बदमाश लड़का सब रहेगा जल्दी कोई मुंह नहीं लगाएगा, है कि नहीं। सबसे पहले कौन सा कील ठोका जाता है, जो सीधा होता है कि नहीं, मरा हाथ और इस राख से अंदर डाल दिया। जो टेढ़ा रहेगा क्या रहेगा, छोड़ दो इसको, है कि नहीं। तो आदमी की जिंदगी में थोड़ा उतार और चढ़ाव हमेशा आता रहता है, हमें घबराना नहीं चाहिए। उतारे चढ़ाव के कारण हमारा आपका जिंदगी चल रहा है। हाँ देखिए ये ईसीजी था, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया, तो क्या है आप जिंदा है, क्या है, जैसे ही सीधा हो गया एकदम। हाँ तो फिर जिंदगी आपका सीधा, आप चार कंधों पे चले जाएंगे। किस पे चले जाएंगे, चार कंधों पे चले जाएंगे। तो ये चीज क्या कहलाता है, ईसीजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तब पूछेगा कि पहला ऑर्गन कौन सा बना, तो क्या बना, हार्ट बनता है। कितने महीनों में, 3 महीनों में। जब 3 महीना से वो काम करना शुरू किया, जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक हार्ट क्या करेगा, काम करेगा। जिस दिन बंद कर दिया तो समझ लो वो भी क्या हो गया, लबडब में चल गया, बंद हो गया। तो दिक्कत इतना में ये समझ गए सेल डिवीजन क्या होता है। एक सीधा कहें हिंदी में, एक सेल से 2 सेल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन या कोश का विभाजन कहलाता है। फिर आता है मदर सेल और पेरेंट सेल। क्या आता है, मदर सेल और पेरेंट सेल। देखो द सेल विच, क्या कहेंगे, द सेल विच अंडरगो डिवीजन इज कॉल्ड मदर सेल और पेरेंट सेल। जिस कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है उस सेल को ही क्या कहा जाता है, मदर या पेरेंट सेल के नाम से जाना जाएगा। और मदर सेल और पेरेंट सेल ही क्या करेगा, डॉटर सेल का निर्माण करेगा। क्या करेगा, डॉटर सेल को बनाएगा। तो पहला क्या है, मदर सेल या पेरेंट सेल, इसे कहते हैं जनक कोशिका। क्या कहा जाता है, जनक कोशिका, या हिंदी में कहेंगे मातृ कोशिका। क्या कहेंगे, मातृ कोशिका। जैसे हम आपकी उत्पत्ति मां से हुई है कि नहीं, उसी प्रकार सेल की भी उत्पत्ति जिस कोशिका से होता है उस कोशिका को क्या कहते हैं, मदर सेल, या हिंदी में क्या कहा जाता है, मातृ कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो क्या कह देंगे, द सेल विच अंडरगो डिवीजन इज कॉल्ड द मदर सेल एंड पेरेंट सेल। जिस सेल के अंदर या जिस कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है और जिस सेल से एक नए सेल का निर्माण होता है उस सेल को क्या कहते हैं, मदर सेल या पेरेंट सेल के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए अभी, क्या सेल साइकिल, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, एक सेल से दूसरा सेल। जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हैं ना, डुप्लीकेट करवाते हैं ना फोटोकॉपी, एक पेज का दूसरा पेज करवाएं तो जो पेज उसी में लिखा रहा उस पेज में रहेगा वही पेज उस पेज में आएगा। और दोनों पेज का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। हाँ बाप का वैल्यू अलग होता है, बेटा का वैल्यू अलग होता है, नहीं होता है, पर दोनों एक दूसरे का डुप्लीकेट है कि नहीं है। तो देखो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब होता है अपना डीएनए आरएनए, अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है, जिसमें डीएनए आरएनए को कॉपी करेगा ये। सिंथेसिस टू अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंटुअल डिवीजन इनटू द 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। जिस प्रक्रिया के द्वारा, अब मान लीजिए कोई किसी परिवार में शादी ब्याह हुआ, क्या हुआ, परिवार कितना आदमी का है, 10 आदमी का है। अब पहला महिला आई परिवार में, हाँ तो सबका कहेगा ना, हमको पानी ला के दीजिए, तो हमको खाना ला के दीजिए, तो हमको रोटी खाना, तो हमको चावल खाना है। हाँ तो मने मने अब सोचना शुरू करेगा, नहीं इसमें भेद कैसे डाला जाए। तो किस में चल जाएगा वो महिला, अब जाएगी किस में, कोशिका चक्र में चल जाएगी, उसका दिमाग चला गया अपना। अब मने मने सोचेगी, हाँ मतलब क्या करेगी, काम सब नहीं करना पड़े, तो अपना 2-4 दिन अपना पति से अपना मुंह कान फुलाएगी, रुसेगी, फिर उसका खाना पीना बंद किया, अपना खाना ताना त्याग दिया, बोला कि हमसे ये सब काम नहीं होने वाला है। हाँ मने मने सब कुछ सीख लेगी एकदम पूरा, मने मने उसको ट्रेंड कर लिया, ट्रेंड करेगा और झगड़ा लड़ाई उठा देगा। झगड़ा लड़ाई जैसे उठा देगा, अब किसका बात आएगा, हाँ सास को कहेगी उल्टा पुल्टा बात करते, भीन कर दो इसको, क्या कर दो, भीन करेगा ना। तो जैसे भीन की प्रक्रिया में गया तो किस में चल जाएगा, कोशिका चक्र में, सेल साइकिल में चला गया। और जैसे भीन हो गया तो 2 अलग परिवार बना, तो ही परिवार क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन कहलाएगा। उसी का परिवार टूट करके क्या हो, एक नया परिवार बनता है कि नहीं, है कि नहीं। कोनो परिवार में रोटियां बनाने के लिए परिवार टूट जाता है, कहना हमको भीने कर दो, अकेले बनाएंगे अकेले खाएंगे, है कि नहीं। तो देखो तो जिस सीक्वेंस के द्वारा सेल तैयार होता है, क्या होता है, सेल तैयार हुआ किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, कोशिका चक्र कहलाएगा। अब देखो सेल साइकिल में 2 अवस्थाएं होते हैं, क्या होते हैं, कितने फेज होते हैं, 2 फेज। एक होता है इंटरफेज, क्या होता है, इंटरफेज। एक होता है माइटोसिस फेज, क्या होता है। तो इंटरफेज के 3 अवस्थाएं, कितने अवस्थाएं, पहला है G1 फेज, पहला क्या रहेगा, दूसरा तीसरा क्या रहेगा, G2 फेज।
तो सेल जो अपना सेल डिवीजन का प्रक्रिया करेगा 95%, कोशिका विभाजन किस अवस्था में बिताता है? इंटरफेज में बिताता है। क्या करेगा? तो कोई परिवार तुरंत भिन्न हो जाता है, हाँ 2 महीना 3 महीना 4 महीना नाटक चलाएगा अपना, हाँ कोनो काम टाइम पे नहीं करे, टाइम पे सुते के नहीं उठेगी अपना, हाँ तो कहेगा बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है, नहीं कहता आपका परिवार गार्जियन कहेगा कि नहीं, अब बर्दाश्त से क्या हो रहा है? फाजिल हो रहा है, इसको भिन्न करो। क्या करो? अपने बनाएगी, अपने अकेले रहेगी, है ना। देखिए उसी प्रकार अपना कोशिका जो होता है, तो सेल साइकिल के इंटरफेज में, किस फेज में? इंटरफेज में कितना प्रतिशत दिमाग लगता है? 95%। कितना समय बिताता है? 95%। पहला तैयारी करेगा, क्या कराएगा? पहला क्या किया? तैयारी करेगा सेल डिवीजन का, जैसे भिन्न होने का तैयारी करता है ना मने मने, तब पहले यहां पर सेल क्या करेगा? तैयारी करेगा, ग्रोथ करेगा सेल में। क्या करेगा? ग्रोथ का मतलब हो गया कि सेल का आकार बढ़ाएगा। क्या करेगा? सेल का क्या करेगा? ये आकार बढ़ाएगा। देखो ई वाला फेज पूरा क्या है? अब सेल का क्या किया? आकार कर लिया, आकार बढ़ा लिया। अब जाएगा किस फेज में? आएगा एस फेज में। एस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज। अब देखिए यहां पे क्या है? जीनोम सिंथेसिस। क्या है? तो एस फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है। यहां पे देखिए क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। ये अपने आनुवांशिक पदार्थ को कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? अपने आनुवांशिक पदार्थ को क्या कर लिया? डुप्लीकेट कर लिया। अब किस में गया? हाँ अब प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, अब अपना अलग करने के लिए तैयारी करेगा। क्या करेगा? अब कहेगा नहीं पंचायती बैठाओ, है बैठाता है कि नहीं गांव में? हाँ एक ही दिन में क्या करेगा? अपना सेल डिवीजन होगा। तो एक दिन में एगो परिवार टूट जाता है, एक दिन में परिवार भिन्न होगी, 2 दिन का पंचायती होता है कहीं पे, एक दिन में क्या करेगा? ये सामान बांटो, इसको भिन्न करो। उसी प्रकार मानव सेल भी कितने दिन में डिवाइड हो जाता है? एक दिन में। 24 घंटा सेल डिवीजन में भी, आप परिवार डिवीजन में भी कितना घंटा? केवल 24 घंटा। समझ गया? तो पहला कौन सा रहेगा? इंटरफेज के कितने अवस्थाएं? 3। पहला कौन सा? G1, S फेज और G2 फेज। सेल साइकिल क्या है? तो क्या कहेंगे? जिस प्रक्रिया के द्वारा, क्या कहेंगे? जिस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका चक्र अपना सेल डिवीजन करता है या एक नया सेल बनाने का तैयारी करता है, अपना सीक्वेंस जनरेट करता है, तो क्या कहलाएगा? सेल साइकिल या कोशिका चक्र के नाम